नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है और वैसे तो ज़्यादातर कहानियाँ ही डरावनी होती हैं और मुझे लगता है आप लोगों को पसंद भी आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी है कुसुम की। कुसुम और रत्ना ये दोनों बहनें हैं, एक गांव में रहती हैं और दोनों बहुत खुश मिजाज हैं। अब वो लगभग कुसुम 20 साल की है और रत्ना छोटी बहन है जो कि अभी 18 साल की है, 17 या 18 साल की है। दोनों बहनों की बहुत पटती है, दोनों एक साथ स्कूल जाती थी और एक ही साथ घर में सारा काम मिलजुल कर करती थी। घर में मम्मी पापा हैं, दोनों बहुत खुश रहते हैं दोनों बेटियों से। उनका कोई भाई नहीं है, लेकिन ये दोनों ही भाई बहन दोनों का काम कर लेते हैं, इसलिए मम्मी पापा खुश रहते हैं। गांव के लोग भी इन दोनों की तारीफ बहुत करते थे। अब कुसुम रोज स्कूल जाती थी रत्ना के साथ। वहीं स्कूल में इनकी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था योगेश। कुसुम योगेश को मन ही मन में बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। ये बात रत्ना को पता थी, लेकिन योगेश ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाया था क्योंकि वो इसकी तरफ देखता भी नहीं था। वो अपने काम से काम रखता था और पढ़ाई करता था, लेकिन कुसुम उसे पसंद करती थी। ये बात रत्ना बहुत अच्छे से जानती थी और उसने एक बार कहा भी कुसुम से कि तुम योगेश से बात करके देखो, क्योंकि अच्छे घर का लड़का है और मम्मी पापा भी राजी हो जाएंगे तो तुम्हारी शादी हो सकती है। लेकिन कुसुम की हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि योगेश कभी बात नहीं करता था उससे। इसी तरह दिन गुजरते गए और एक दिन रात में कुसुम और रत्ना दोनों पढ़ाई कर रहे थे और जब पढ़ाई कर रहे थे मम्मी पापा अपने कमरे में सो रहे थे और ये दोनों काफ़ी रात तक बैठे पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से उसी रात घर में चोर आते हैं और मम्मी पापा के रूम को बंद कर देते हैं बाहर से और इन दोनों को बहुत ज़्यादा मारते हैं, जिस वजह से इन दोनों की मौत हो जाती है और वो लूटपाट करके चले जाते हैं। अब जब इनके मम्मी पापा अंदर से चिल्ला रहे थे, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाज़ा नहीं टूट रहा था, तो वो किसी तरह मदद की गुहार लगाते हैं। गांव के लोग आते हैं, सभी लोग हेल्प करते हैं, लेकिन तब तक चोर भाग चुके थे और घर का सारा पैसा रुपया जेवर सब लूट कर ले गए थे। अब ये लोग रो पीट रहे थे, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई, सब कुछ किया, लेकिन सब ने तो यही सोचा था कि ये दोनों बहनें मर चुकी हैं, क्योंकि सांस लगभग दोनों की बंद ही हो चुकी थी। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल लेकर गए, पर डॉक्टर ने कुसुम को देखते ही बोल दिया कि ये तो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन रत्ना को जब चेक किया तो पता चला कि रत्ना में अभी जान है। वो उसे वेंटिलेटर पर रखते हैं काफ़ी दिन और उसके बाद लगभग 10-15 दिन बाद पता चलता है कि वो कोमा में है और अब पता नहीं कब तक ठीक होगी। ये चीज़ें अभी चल ही रही थी। उधर योगेश अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था और उसकी अच्छी सी जॉब लग गई थी। वो दूसरी जगह जॉब कर रहा था, एक अपने गांव से थोड़ी दूर गांव में। गांव क्या, वो कस्बा जैसा था, वहाँ पर एक फैक्ट्री में उसकी मैनेजर की जॉब लगी थी और बहुत खुश था क्योंकि जॉब बहुत अच्छी थी। अब वो तो ये सारी चीज़ें जानता नहीं था, बस इतना उसने सुना था कि हमारे कॉलेज की एक लड़की है जिसकी मौत हो गई है, पर वो उसे जानता नहीं था। अपने क्लास के बच्चों को भी वो ज़्यादा पहचानता नहीं था क्योंकि वो ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करता था। तो नाम तो उसने सुना था, लेकिन मतलब ज़्यादा जानता नहीं था वो। तो अब योगेश वहाँ पर रहने के लिए एक कमरा ढूंढ रहा था कि एक कमरा मिल जाए, क्योंकि गांव से रोज़ रात को आना जाना ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम कर रही थी। तो वहाँ पर एक कमरा लेता है। उसके 2 दोस्त होते हैं और वो दोस्तों के साथ वहीं पर कमरे में रहता है। सुबह का रूटीन था, सुबह रोज़ फैक्ट्री में जाता था और उसके बाद वहाँ से अपने रूम पे रात में वही लगभग 8-9 बजे के आसपास आता था। तो एक दिन जब ये फैक्ट्री अपने गया और जब वहाँ से वापस आ रहा था तो उसने देखा
कि एक लड़की है जो एक पेड़ के पीछे छुप करके उसे देख रही है। योगेश बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन उसे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था क्योंकि रात थी। तो लेकिन ये इतना समझ गया था कि कोई लड़की योगेश को देख रही है। ये एक दो बार देखता है। उसके बाद जब उस पेड़ के पास जाने की कोशिश कर ही रहा था, तभी पीछे से कोई आवाज़ देता है कि अपनी गाड़ी साइड कर लो ज़रा, क्योंकि बीच में इसने अपनी बाइक खड़ा कर दी थी रोड के। तो ये बाइक जैसे ही देखने लगता है और पलट कर दोबारा देखता है तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। अब इसी तरह वो लड़की रोज सुबह शाम दोपहर कहीं ना कहीं योगेश को दिख जाती थी। योगेश काफ़ी परेशान हो गया था, आखिर ये लड़की है कौन। अब योगेश ने सोचा कि अब इससे बात करनी पड़ेगी। तो एक दिन ये अपने रूम से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वो लड़की उसकी गली के पास कोने पर एक पीपल का पेड़ था, उस पेड़ के पास वो खड़ी है और योगेश का इंतज़ार कर रही थी। योगेश जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वो पेड़ के पीछे छिप जाती है। तो ये जाता है और कहता है चिल्ला चिल्ला कर, जब देखता है वहाँ कोई नहीं तो ये वहीं पर चिल्लाने लगता है और कहता है आखिर तुम हो कौन और मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो वो फिर थोड़ी देर में निकल कर आती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें देख रही हूँ, और शर्मा जाती है। तो योगेश उसे देखता है, वो बहुत सुंदर थी और जो कि योगेश को भी अच्छी लगी। पहली बार उसने देखा था उसको। तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बताया मेरा नाम कुसुम है। तो ये कहता है कुसुम नाम मैंने सुना है, पता नहीं कहीं सुना है पर मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने सुना है ये नाम। तो कुसुम कहती हाँ हो सकता है सुना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में मेरा ही नाम कुसुम है। ऐसे ही बातें होती रही। बातें करते करते ये बाइक में बैठती है कुसुम और उसे लेकर के ये मार्केट जाता है, शॉपिंग कराता है। मार्केट के सभी लोग देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, मतलब कुछ अजीब तरह से देख रहे थे सब लोग, लेकिन योगेश को कुछ पता ही नहीं था। अब कुसुम उसके साथ रहती थी और एक दिन योगेश कुसुम से कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, अगर शादी करोगी तो मैं अपने मम्मी पापा से बात कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लम है। तो वो कहता है क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूँगा तो वो राजी हो जाएंगे। तो वो कुछ बोलती नहीं है। अब ये अपने घर का एड्रेस बता देती है और योगेश कहता है अरे ये गांव तो मेरे गांव के पास ही है, तो मैं जानता हूँ इसे, ठीक है मैं जाकर बात करूँगा। अब कुसुम उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता है। योगेश जब कुसुम के गांव पहुँचता है तो दरवाजे पर ही बहुत लोग खड़े थे क्योंकि रत्ना की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सभी लोग देखने आते जाते रहते थे। तो वहाँ पर जाते ही योगेश ने पूछा क्या ये कुसुम का घर है। तो सभी लोग योगेश को बड़े गौर से देखने लगे। अब योगेश सबसे पूछ रहा है क्यों, क्या हो गया, मैंने कुछ गलत पूछ दिया क्या। तो वो कहते हैं कि नहीं कुछ गलत नहीं पूछा आपने, हाँ ये कुसुम का ही घर है। तो उनके पापा निकल कर आते हैं। तो योगेश उनसे कहता है कि अंकल जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो कहते हैं हाँ बेटा बात करो, क्या बात है। तो वो कहते हैं कि आप अकेले में बात करेंगे, इतनी भीड़ में नहीं। तो कहते हैं हाँ ठीक है, अंदर ले जाते हैं कमरे में, वहाँ बैठते हैं। वहाँ कुसुम की माँ भी थी। जैसे ही ये बैठता है वहाँ पर तो अचानक से उसे कुसुम दिखाई पड़ती है, दरवाजे के पीछे छिपी रहती है। योगेश उसे देख कर मुस्कुराता है। उसके बाद उनके पिताजी से कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और क्या आप राजी हैं। तो वो कहता है मतलब, कहता है कि अरे आप परेशान मत हो, मैं एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है, हमारे पास खेती भी बहुत है, मतलब अपनी सारी बातें योगेश बताता है। तो वो कहते हैं नहीं बेटा मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मतलब कौन सी बेटी, मेरी बेटी तो बीमार पड़ी है और जाने कब वो उठेगी। तो ये कहता है कि कहाँ है आपकी बेटी। तो ये वो ले जाते हैं, दिखाते हैं कि अंदर रूम में बेड पर रत्ना लेटी हुई थी। तो जैसे ही योगेश रत्ना को देखता है तो कहता है नहीं ये नहीं, उसका नाम कुसुम है ना। तो उनके पिताजी कहते हैं कि कुसुम। तो वो कहता हाँ वो आपकी बेटी कुसुम है ना, उसी ने आपका एड्रेस मुझे दिया था और वो कमरे में देखो पीछे छिप रही है और शायद शर्मा रही होगी इसलिए नहीं आ रही है बाहर।
तो उसी ने एड्रेस दिया था और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब उनके पिताजी और उनकी माँ योगेश को बड़े गौर से देख रही थी और उससे कहती हैं कि बेटा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या बोल रहे हो। उसका हाथ पकड़ के उनके पिताजी अंदर वाले कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर कुसुम की फ़ोटो लगी थी, उसमें माला था। जैसे योगेश उसको देखता है एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि जब उन्होंने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है और उसी हादसे में रत्ना की तबीयत तब से ख़राब है बहुत ज़्यादा। अब योगेश कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि ये चीज़ उसे बिल्कुल पता नहीं थी और वो सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। और उसने कहा मैं तो बहुत दिनों से कुसुम के साथ हूँ, वो मेरे साथ घूमती है और मैंने उसे शॉपिंग ही कराया है और हम अक्सर बात करते हैं। तो रत्ना की माँ ने कहा कि हाँ, कुसुम ने एक बार कुछ बताया था कि स्कूल टाइम में शायद वो किसी लड़के को पसंद करती है। तो योगेश कहता है हाँ, उस स्कूल में तो मैं भी पढ़ता था और शायद मेरी क्लास में कोई कुसुम नाम की एक लड़की थी, लेकिन मैंने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं किया। तो उसकी माँ रोने लगती है और कहती है कि शायद इसीलिए उसकी आत्मा तुम्हारे पास आई है और वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है, लेकिन बेटा मेरी बेटी अब जिंदा नहीं है। अब ये सुनकर योगेश वहीं कुर्सी पर बैठा का बैठा रह जाता है। उसके बाद उठता है, वहाँ से अपने घर जाता है, अपने माँ बाप को बताता है। तो उनकी माँ कहती हैं बेटा अब तुम्हें मंदिर जाना होगा, क्योंकि वो चुड़ैल की आत्मा अब तुम्हारे आगे पीछे ज़रूर रहेगी, तुम्हें जीने नहीं देगी, तुम्हें शादी नहीं करने देगी, इसलिए हमें पंडित जी के पास जाना होगा। तो ये लोग मंदिर जाते हैं और पुजारी जी से जब ये पूजा करवा रहे थे तो योगेश पीछे मुड़कर देखता है तो कुसुम पीछे मंदिर के नीचे खड़ी रहती है और रो रही थी। योगेश ये देख करके दुखी हो जाता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मम्मी पापा जो चाहते थे, और वैसे भी कुसुम अब जिंदा नहीं थी। तो वो रक्षा सूत्र बनवाता है और वहाँ से चल देता है। उसके बाद से कभी भी उसे कुसुम नहीं दिखी और वो ये चीज़ सोच करके आज भी डर जाता है बहुत ज़्यादा कि क्या वो लड़की मर चुकी थी। अगर मर चुकी थी तो मैं उसके साथ कैसे घूम रहा था और कैसे उससे बातें कर रहा था, ये आज भी सोचता रहता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।